पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात हुई है। ज़राए का कहना है कि 1-on-1 मुलाकात 1 घंटा जारी रही। तफसीलात जाने के नुमाइंदा जी न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अयाज, किन उमूर पर गुफ्तगू हुई मुलाकात में? देखिए, तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हैं फवाद चौधरी की आज अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से अमरीकी सफारत खाना इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। ज़राए के बताना है कि ये मुलाकात आज 3 से 4 बजे के दरमियान अमरीकी सफारत खाने में हुई। वन मुलाकात थी और ज़राए बताते हैं कि इस वक्त जो मुल्की सियासी सूरत हाल है इस पर काफ़ी डिटेल गुफ्तगू हुई और मामला इस वक्त जितने भी चल रहे हैं इस हवाले से तफसीलन ये गुफ्तगू का अमल जारी रहा। और जब हमने रब्ता किया सफारती ज़राए से तो उनका बताना था कि अमरीकी सफीर जो है तो पीडीएम और पीटीआई रहनुमाओं से मिलते रहते हैं। सफीर की मुलाकातों की तफसीलात जारी नहीं की जाती, सफारती ज़राए का यही बताना था। और इस मुलाकात के हवाले से ज़राए अमरीकी सफारत खाने का आज होने वाली जो मुलाकात है इस पर तफसील से गुरेज भी किया गया है। ये जो सीनियर रहनुमा है फवाद चौधरी साहब, ये इनकी दूसरी मुलाकात है। कुछ चंद दिन पहले भी इन्होंने अमरीकी सफीर से इसी तरीके से मुलाकात की थी और उस हवाले से भी मीडिया पर खबर चलने के बाद जब पहले तो उन्होंने इनकार किया लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनकी मुलाकात हुई है और उनका मुलाकातें होती रहती हैं। आज हमने भी उनसे रब्ता किया इस मुलाकात के हवाले से लेकिन उन्होंने इस पर हमें कोई जवाब नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी की 1 घंटे तक अमरीकी सफारत खाने में अमरीकी सफीर से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस के मौके पर टंडोजाम में जलसे का आगाज हो गया है। सिंध के वजीर इत्तला शर्जील मेमन समेत पार्टी की सूबाई क़यादत खिताब करेगी। इस बारे में तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम से। अली, क्या तफसील है? अली, अगर हमारी आवाज़ सुन सकते हैं तो बताइएगा, यौम तासीस की क्या तैयारियां हैं? टंडोजाम में जलसे का आगाज कब तक? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस है। इस मौके पर टंडोजाम में जलसे का अहतमाम किया गया है। मनाज़र आप देख सकते हैं। सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन समेत पार्टी की सूबाई क़यादत अब से कुछ देर बाद वहां पर खिताब करेगी। मरकजी जलसा कल कराची में होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शरीक होंगे। सूबाई वजीर सईद गनी ने सिंध के बताया कि पीपल्स पार्टी के मशवरे पर अमल हुआ। इस हवाले से उनका ये कहना है कि कल कराची में मरकजी जलसा होगा। इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दिल खराश खबर कराची के इलाके मलीर शमसी सोसाइटी से, जहां खातून और उनकी 3 बेटियों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। SSP को रगी का दावा है कि फवाद नामी शख्स ने पहले बीवी फिर 3 बेटियों को कत्ल किया और खुदकुशी करने की कोशिश की। फवाद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फवाद शदीद जख्मी हालत में है, अभी बयान नहीं लिया। मजीद तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी से। तलहा, अभी तक जो इब्तदाई तफ्तीश हुई है, क्या मालूमात सामने आई है और ये शख्स फवाद ये अब है कुछ ऐसे पोजीशन में कि बयान दे सके? नहीं, फ़िलहाल इसकी जान बचाने की कोशिशें की जा रही हैं क्योंकि इसने जिस तरह अपनी बीवी को और अपनी तीनों बच्चियों को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद ख़ुद को भी उस मकाम से ज़ख्मी किया था कि इसका मकसद यही था कि अपनी जान ले ले। लेकिन अभी तक इसकी जान बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। शदीद ज़ख्मी है, जिन्हें अस्पताल में ये वक्त मौजूद है। तहकीकात में अब तक सच जिस तरह हमने पहले जिक्र किया था कि सिर्फ यही अब तक क्लियर हुआ है। अब से कुछ देर पहले हमने इनकी वालदा से खुसूसी तौर पर जियो न्यूज़ ने गुफ्तगू की और हमने उनसे मुख्तलिफ सवालात की। ज़ाहिर बुज़ुर्ग खातून हैं, हार्ट पेशेंट हैं, बात करने में उनको मुश्किल का सामना हो रहा है, उनकी बार बार सांस ही फूल रही थी। बड़े तहम्मुल से हमने उनको दिलासा भी दिया और फिर उनसे पूछा कि हुआ क्या था। तो बताती हैं तकरीबन 3 बजे के वक्त, अब उनकी वालदा का ये बयान सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उस वक्त घर पर मौजूद थी। वो कहती है कि दोपहर के खाने के बाद मैं सोती हूँ, मेरी छोटी बहू है वो सोती है और हम लोग सो रहे थे। तो दोपहर के खाने के वक्त जो बच्ची है पहले उसकी चीखने की आवाज़ आई, फिर उसके बाद हमने अपनी मकतूला बहू जो कि हुमा नाम था, जिनको कत्ल किया गया मुबैना तौर पे उनके बेटे की जानिब से, जो कि पुलिस की जानिब से दावा किया गया है, उसकी कुछ देर बाद आवाज़ आई चीखने की। तो हमने उनकी 2 बार फ़ोन किया। जब हमने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उसने अटेंड नहीं किया दोनों दफ़ा कॉल करने पे। तो फिर वो ऊपर गई किसी तरह। जब वो ऊपर गई तो जो ग्रिल था वो ग्रिल बंद था। तो उन्होंने, वो कहती है कि किसी तरह उन्होंने झंझोड़ के ग्रिल खोली। शायद वो कुंडी नहीं लगी हुई थी, लॉक नहीं लगा हुआ था, वो सिर्फ एक हल्का सा उसमें कोई अटकाया हुआ था तो वो खुल गया। उसके बाद वो जब ऊपर गई तो जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था कि वहाँ पे एक लकड़ी का दरवाज़ा है, तो वो कहती है उस दरवाजे को किसी तरह उन्होंने, उनकी बहू ने मिलकर तोड़ा। तो जब तोड़ा तो एक कमरे में तीनों बच्चियों की लाशें पड़ी हुई थी। जो उसके बाद का जो कमरा है बराबर वाला, वहाँ पर मकतूला हुमा की लाश पड़ी हुई
हुई थी और उनकी लाश के ऊपर कंबल पड़ा हुआ था, ब्लैंकेट पड़ा हुआ था और उसके साथ ही उनका बेटा गिरा हुआ था ज़ख्मी हालत में। उन्होंने उसको सीधा करने की कोशिश की लेकिन वो सीधा नहीं कर पाई, जिसके बाद उन्होंने अहले महल्ला को इत्तला दी, चीखी चिल्लाई। ज़ाहिर है एक बुज़ुर्ग खातून, एक सोते में से उठती हुई वो खातून जो कि दिल की मरीज़ा भी है और उनको इतना दिलखराश वाक़या देखने को मिले, ज़ाहिर है वो अभी तक संभल नहीं पाई हैं, उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाई हैं। नीचे वाले पोर्शन में इनकी वालिदा रहती थी, इनके साथ और कौन रहता था या ये अकेली थी? तला हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपने जो गुफ्तगू की है जियो न्यूज़ से खुसूसी इनकी वालिदा की, वो पहले हम अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं और उसके बाद फिर हम आपसे मज़ीद तफसील लेंगे। फवाद की वालिदा ने गुफ्तगू की है जियो न्यूज़ से, कहा कि दोपहर 1:30 बजे तक सब सही था, आज बच्चियाँ स्कूल और कॉलेज भी गई थीं। तो बहुत इसने शोर मचाया, आवाज़ें दी, भाई भाई भाभी भाभी, नहीं बोला। मैं भी चीखती रही, आवाज़ें दी, कुछ भी नहीं। दोनों हाथों से मेरे को दरवाज़ा झंझोड़ती रही, दरवाज़ा टूट गया, वो कुंडा खुला, क्या हुआ, अंदर गई, अंदर का दरवाज़ा भी बंद रहा ये जी। फिर इसको खोला, ये शुक्र है खुल गया, देखा तो बस जहाँ जैसी बच्चियाँ सो रही थी वैसी की वैसी ख़त्म थी, कुछ भी नहीं, ना बहू ने बताया ना उसने बताया, सब हंसी खुशी। अफसोसनाक दिलखराश वाक़े पर यकीनन इनकी वालिदा एक सदमे से दो चार होंगी और बुज़ुर्गी अपनी जगह, फिर एक दिलखराश वाक़े जो उन्होंने देखा और यकीनन इनके बयान की बहुत अहमियत होगी। आगे जब पुलिस इनका बयान लेगी, उनका कहना था कि जब ऊपर गई तो दरवाज़ा नहीं खुला, दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया तो शायद कुंडा खुल गया जिसके बायस में अंदर दाखिल हो गई, दूसरा दरवाज़ा भी उन्होंने खोला तो वहाँ पर लाशें पड़ी हुई थीं। जिस घर में ये दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है वहाँ पर अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे तलहा हाशमी गए थे। वहाँ पर उन्होंने अंदर से रिपोर्ट किया था कि क्या उन्होंने सूरत हाल देखी, क्या मनाजिर देखे, वो आपको दिखाते हैं। मेरा घर में ये वो घर और तो वो कमरे आप देख रहे हैं जो खून आलूद है, हर तरफ खून बिछा हुआ है। ये जो कि बच्चों की यूनिफॉर्म भी यहाँ पे मौजूद है, यूनिफॉर्म देखे जा सकते हैं। यहाँ पे खून है, जो सबसे ज़्यादा वारदात हुई है इसी कमरे को ये तकिए देखे जा सकते हैं, वो उसका वॉशरूम है वो देखा जा सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से आवाज़ें नीचे ना गई हो, लेकिन अभी तक का कोई यहाँ पे जो नीचे रहते हैं, ऊपर रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, 120 गज का घर है, फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। और ये दौर में फवाद के आगे खुदकुशी की है, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं यहाँ पे। ये वो छोटी आपने उसने अपनी अहलिया को, तीनों बच्चे को कत्ल किया और फिर उसके बाद खुद भी उसने अपने आप को खुदकुशी की। तो ये तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और हम मजीद सिचुएशन यहाँ से आपको आगाह करते रहेंगे। तला, आपसे कुछ देर पहले जब आपने इस घर के अंदर का दौरा किया अब हमने अपने नाज़रीन को दिखाया, ये बताइएगा फवाद करता क्या था? ये दोपहर 3 बजे इस वक्त घर पे कैसे मौजूद था? ये कोई काम वाम करता था? क्या मालूमात मिल सकी हैं? देखिए, जो इनिशियल मुझे बताया था SSP कुरंगी की जानिब से कि वो एक फूड कंपनी है, उसमें मैनेजर सेल्स था और वहाँ पे काम करता था। सुबह दफ्तर गया और दफ्तर जाके जब वापस आया, जल्दी वापस आया, सुबह गया था, जल्दी वापस आ गया और फिर उसने कार्रवाई की। फिर जब हमने उनकी वालदा से पूछा तो वालदा ने बताया है कि कुछ फाइनेंशियल इशूज़ बहरहाल थे, क्योंकि 4 महीने से उसको तनख्वाह नहीं मिली थी। वो अक्सर कहती हैं कि वो इतनी, जब हमने पूछा कि हमारे साथ हमारी साथ रिपोर्टर किरण खान भी मौजूद थी, तो जब हमने उनसे पूछा कि ये बताएं कि क्या वो जल्दी घर आ जाते थे, क्या फवाद माजी में भी इस तरह आए, तो उन्होंने कहा हाँ वो अक्सर आ जाते थे, कभी खाना खाने के लिए, कभी आराम करने के लिए, और 4 माह से उनको तनख्वाह नहीं मिली थी। अब वो कंफर्म नहीं है, ज़ाहिर वालदा हैं, शायद उनको ना बताया हो या बताया हो कि क्या उसकी नौकरी मौजूद थी या नौकरी मौजूद नहीं थी। अब ये फूड कंपनी बता सकती है, एक बड़ी मशहूर फूड कंपनी है, फूड ब्रांड है, जिसमें बताया जाता है कि वो दरख्वास्त भी करेंगे आपसे कि आप कोशिश करें कि इनके कुछ कोलीग से रब्ता किया जा सके, इनकी जहनी हालत सुबह कैसी थी इस शख्स की, जब वो दफ्तर अगर गया है तो वहाँ किस जहनी हालत के साथ वहाँ से निकला है। आपने बताया 4 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। पड़ोसियों ने गुफ्तगू की है इस मुतालिक, वो पहले हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। अच्छे लोग थे, समझदार लोग थे। आज जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त क्या मनाज़िर सामने आए थे? कुछ नहीं, अचानक ऊपर से शोर शराबे की आवाज़ें आई, ऊपर मोहल्ले वाले जमा हो गए। अच्छा, इससे पहले झगड़ा होता था? नहीं, कुछ नहीं, कुछ हमें कोई आवाज़ नहीं कभी भी। हुमा जो कि इंतकाल कर गई, इनके हवाले से पड़ोसी के हवाले से बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग।
और हम लोगों को कभी ऐसी आवाज़ें नहीं आई इनके अंदर। कभी कोई इन्होंने माशी परेशानी का कभी कोई जिक्र किया माशी तौर पे? सही किराए पे है जो 60,000 रुपये किराया माशाल्लाह अच्छा अफोर्ड कर रहे थे, तो माशाल्लाह बेहतर। ये पड़ोसी की गुफ्तगू आपने सुनी है। तलहा, ये बताइएगा, जिस तरह से फवाद की वालिदा ने भी गुफ्तगू की है, उससे यही मालूम होता है एक मामूल का दिन था, बच्चियां गई थी, स्कूल गई थी, कॉलेज गई थी, वापस आई, जो सारी पोतियां थी उनकी वो उनसे मिलकर पढ़ने गई थी। ये बताइएगा, जब आपने इस पोर्शन का दौरा किया है तो आपको वहाँ पर कोई तोड़ फोड़, कोई ऐसे आसार नजर आए जिससे ये पता चल सके कि मकतूलीन की जानिब से मुज़ाहमत भी की गई? देखिए, जब मैं ऊपर गया था तो ऐसी मुज़ाहमत की शवाहिद मुझे नहीं मिले। और जैसे उनकी दादी, जो कि जिनसे कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी, जैसे उन्होंने बताया, जैसे पुलिस से मैं बताया, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे जब हमने यहाँ पे इनके जो पड़ोसी थे इनसे भी गुफ्तगू की, जो साहब यहाँ मौजूद थे, मेरी खुद भी उनसे गुफ्तगू हुई, दीगर लोगों से गुफ्तगू हुई, तो वो ये कहते हैं कि कोई आवाज़ें नहीं आए। अब इसमें ये इंतहाई अहम है कि उन लाशों का पोस्टमार्टम हो, उनका केमिकल एग्जामिनेशन हो। यानी तलहा, आपको इस सारी सूरत हाल का जायजा लेके ये अंदाजा हुआ कि लड़ाई झगड़ा रोज का मामूल नहीं था, जो पड़ोसी बता रहे हैं, ऐसा ही है? देखिए, जी बिल्कुल, बाज़ लोग कहते हैं कि कभी कुछ हुआ, लेकिन वो उन्होंने कैमरे पे बात करने से इनकार कर दिया। जो मेरी पुलिस से बात हुई, पुलिस कहते हैं कि एक आम घर में मियाँ बीवी में तल्ख कलामी हो जाती है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो अब अहम चीज़ सामने आ रही है, ज़ाहिर परत दर परत चीज़ें खुलती जा रही हैं। जब हमारी उनकी वालदा से बात हुई तो बताती कि 4 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। जब 4 महीने से सैलरी नहीं मिली थी तो ज़ाहिर फाइनेंशियल इशूज़ हो सकते हैं। गो के उनकी वालदा के मुताबिक उनके जो दीगर भाई थे उसको कूप करने की कोशिश कर रहे थे, वो जो खर्चे थे उसको मिला के कर रहे थे और किसी तरह इसको चलाया जा रहा था। 60,000 रुपये इस घर का किराया था जहाँ पे रहते हैं, किराए के मकीन थे, 2 पोर्शन इनके पास से 60,000 रुपये किराया जाता था। तो ज़ाहिर है मिल के ही जो एक जॉइंट फैमिली, एक पर्टिकुलर जॉइंट फैमिली सिस्टम जो खासा है, वो उसके तहत घर चलाया जा रहा था। लेकिन 4 माह से तनख्वाह ना मिले और फिर उसके बाद अचानक से ये वाक़या हो जाए तो ज़ाहिर है अब उसमें कुछ चीज़ें देखने वाली है। लेकिन मैं जो इसमें अहम पॉइंट है वो यही है कि जब तक उन लाशों का केमिकल एग्जामिनेशन ना हो, ये पता ना चल जाए कि उनको क्या कुछ खिलाया गया था, कुछ पिलाया गया था, कुछ इंजेक्ट किया गया था, कुछ सुखाया गया था, क्योंकि इतनी आसानी से बड़ी बच्चियां थीं, छोटी बच्चियां नहीं थीं। और अगर उनको ओवरकम करके उनके मुंह पे भी जिस तरह बता रही हैं कि उनकी हुमा जो कि मकतूला हैं, उनके मुंह पे कंबल रखा हुआ था और वो कत्ल की जा चुकी थी। तो हो सकता है, ये मुमकिन है कि वो जो बच्चियां हैं उनको भी इसी तरह कत्ल किया गया हो। लेकिन बहरहाल उसके बाद भी जो मुज़ाहमत थी वो उसके वहाँ पे आसार होने चाहिए थे, लेकिन वो मुज़ाहमत के आसार वहाँ पे नहीं थे। तो इससे इस चीज़ को, इस शुबे में इजाफ़ा होता जाता है, इसका मज़ीद इसमें कवी इम्कान होता जाता है कि क्या उनको कुछ खिलाया पिलाया सुंगाया तो नहीं गया था। तो अब ज़ाहिर है केमिकल एग्जामिनेशन से चीज़ें वाज़ेह होंगी। अच्छा तलहा, आप यहाँ पर रुकिएगा, आपकी तरफ वापस आएंगे। एक और हम इस हवाले से मालूमात है वो शेयर करेंगे अपने देखने वालों से। फवाद के हमजुल्फ ने भी गुफ्तगू की है। उसका ये कहना है कि फवाद को माली मसाइल का सामना नहीं था। फवाद अपनी बेटियों और बीवी से मोहब्बत करता था। फवाद पूरे एतमाद और रख रखाव वाला इंसान है। वलीद, आपकी तरफ आते हैं। पहले लड़की के भाई ने, हुमा, मकतूला हुमा के भाई का ये कहना था कि उसकी बहन और उसके बहनोई के दरमियान कोई झगड़ा नहीं था, रंजिश नहीं थी। अब हमजुल्फ ये कह रहे हैं कि वो बड़ा रख रखाव वाला, बेटियों से बीवी से मोहब्बत करने वाला आदमी था। क्या कहना है हमजुल्फ का? देखिए, पुलिस का मौक़िफ़ अपनी जगह। हमारी उनके भाई से बात हुई, उनके जो साड़ू हैं उनसे बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि जो फवाद है वो बहुत मिलनसार है, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखने वाला शख्स है। वो डाइनिंग भी करता है, खाना खाने जाता है अपने बच्चों के साथ। तो वो अभी तक ये यकीन करने को तैयार नहीं है कि ये मामला जो है और ये जो कार्रवाई है ये फवाद ने की है। इसके साथ साथ जो उनके दोस्त हैं उनसे भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर ऐसा कोई मामला होता तो फवाद हमसे डिस्कस करता। दोस्त आपस में अगर कोई मसला होता है तो वो डिस्कस करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फवाद ने अपनी बीवी की या फिर फैमिली के हवाले से कोई इस तरह की बात की हो जिससे हमें ये लगे कि शिद्दत बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो पोस्टमार्टम है वो अब शुरू हो गया है। अगरचे कि फैमिली मना कर रही थी कि पोस्टमार्टम ना किया जाए, लेकिन जो SHO हैं अल्फला थाना, वो भी यहाँ पर आए तो उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि 4 जानों का मसला है, इसीलिए पोस्टमार्टम हमने शुरू कर दिया है। तो ये अभी तक की अपडेट है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि फवाद का ऑपरेशन जारी है, लेकिन ताहाल ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी जान खतरे से बाहर है।
तलहा, आप ये बताइएगा कि अब तो ये जो अब हमजुल्फ फवाद के हमजुल्फ का बयान सामने आया, इससे तो मामला मजीद उलझता हुआ नजर आ रहा है। आपकी उसके अहले मोहल्ला से भी बात हुई है, वो फवाद के मिजाज के बारे में क्या कोई गवाही देते हैं कि किस तरह के मिजाज का बंदा था, और इस मोहल्ले में या इस गली में कोई कैमरा नस्ब था जिससे कोई फुटेज सामने आ सके? देखिए, वो अभी देखा जा रहा है, क्योंकि जब से हम यहाँ पे आए हैं तो हम ऐसी चीज़ों में उसके घर वालों से और यहाँ पे मुसलसल ऑन एयर है, और अभी उसकी वालदा से बात की, हम ये देख रहे हैं और पुलिस भी एक चीज़ देख रही है कि क्या कुछ है। अब मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ इतलात हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसमें कोई भी कन्फर्म उसको तब तक नहीं कर सकता जब तक कोई शवाहिद सामने ना आए। यहाँ पर जो मेरी इनके पड़ोसी से बात हुई, जो कि बिल्कुल इनके बिल्कुल इमीडिएट नेबर हैं, वो ये कहते हैं कि गुज़िश्ता 5 सालों से यहाँ पर रह रहे थे, इनको कोई फाइनेंशियल नहीं थे। 60,000 रुपये किराया था, यहाँ पे ये पे कर रहे थे। इनके कभी कोई लड़ने झगड़ने की, चीखने की आवाज़ नहीं आई, कभी कोई ऐसा तासुर नहीं मिला कि इनके घर में कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, और उनके मुताबिक बहुत अच्छे लोग। अच्छा, तला मुख्तसर करते हैं, लेकिन पुलिस तो यकीनन मामला बहुत आसान करके बयान कर रही है कि फवाद ने 4 लोगों को मारा और खुदकुशी कर ली। लेकिन अभी आपने पड़ोसी के शरीफ लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, कोई लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आई, जो उसके दोस्त हैं, जो लड़की की फैमिली है, लड़की का भाई है, लड़की का बहनोई है, वो भी फवाद के हक में गवाही दे रहे हैं। तो मामला वैसा नहीं सीधा नजर आ रहा जैसे पुलिस जिस तरफ ले जाना चाह रही है। देखें, जो अपेरेंट जो चीज़ें नज़र आ रही हैं और जो चीज़ें हो सकती हैं, इसकी तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जो है वो होनी चाहिए, और पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तमाम जावियों से तहकीक और तफ्तीश हमारे सामने रख रहे हैं। हम गाहे गाहे आपसे इस पर मालूमात लेते रहेंगे। अभी आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस के मौके पर टंडोजाम में जलसा जारी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन खिताब कर रहे हैं। इस मुल्क में अवाम के लिए जिदोजहद की, अवाम की हुक्मरानी के लिए जिदोजहद की। पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को जान से मार दिया गया हो, जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को, पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया हो, क्योंकि उनका कसूर सिर्फ एक था कि वो अवाम की हुक्मरानी की बात करते थे, वो पाकिस्तान को दुनिया के तारीख में ताकतवर तरीन बनाने की बात करते थे, पाकिस्तान को मजबूत करने की बात करते थे, अवाम की बात करते थे, जमहूरियत की बात करते थे, खवातीन की बात करते थे, हारियों की बात करते थे, किसान की बात करते थे, मजदूर की बात करते थे। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को हासिल है। तो जब कोई कहे कि हाँ आप जाले हो, तो हाँ फखर से कहते हैं कि हम जाले हैं। इसके साथ मैं आज सलाम पेश करता हूं हैदराबाद देही के अवाम को, टंडोजाम के अवाम को, कि जो चैलेंज आपके भाई ने 3 दिन पहले दिया था, जब पिंडी में एक कॉन्सर्ट हुआ था, पुतली तमाशा हुआ था, मीडिया गवाह है, सब लोग गवाह हैं। एक छोटी सी सड़क थी, वो फुटेज निकालें, वो शफकत महमूद साहब ने वो ट्वीट की थी फुटेज, छोटी सी सड़क थी, उससे 4 गुना बड़ा ये इसकी विड्थ है, इसकी चौड़ाई है इस ग्राउंड की, और इसकी लेंथ देख लें। और मैं मीडिया से गुजारिश करता हूं, ये ड्रोन से गुजारिश करता हूं कि जो आवाम आप अंदर दिखा रहे हो, इस बाउंड्री वॉल के बाहर दिखाओ, जाके इस ड्रोन को ले जाओ, इस ड्रोन को ले जाए बाहर और दिखाएं कि पूरी की पूरी सड़क भरी हुई है, ग्राउंड हमारा छोटा पड़ गया है। और इसीलिए 2 दिन के नोटिस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के एक जाले का चैलेंज था इमरान खान को, और आज अल्लाह का एहसान है कि एक छोटे से कारकुन ने, अदना से कारकुन ने इमरान खान को चैलेंज दिया और अल्लाह ने उस पर सुरखरू किया, और उसमें आप लोगों की मेहरबानी है, इस देही के इलाकों के लोगों की मेहरबानी है, मेरे इस हल्के के लोगों की मेहरबानी है, शहीद भुट्टो के पैरोकारों की मेहरबानी है। ये अब आ जाए, आज हमारा यौम तासीस है, हमें फख्र है, पीपुल्स पार्टी के पास हिस्ट्री है,
किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई हिस्ट्री नहीं है। आपके पास कुर्बानियों की हिस्ट्री है तो आपके पास कारनामों की भी हिस्ट्री है, और आपके कारनामे ये हैं कि आपके कायद ने इस मुल्क को मुस्लिम दुनिया का पहला मुसलमान वो मुल्क बनाया जिसके पास एटमी ताकत मौजूद है। पूरी दुनिया में कोई मुसलमान मुल्क नहीं जिसके पास एटमी ताकत हो, लेकिन हां पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है। उसका खालिक मेरा कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब था। हमें फख्र है कि हमारे शहीद कायद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को आइन दिया। हमें फख्र है कि हमारे कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए पॉलिसी दी। हमें फख्र है कि हमारी कायद शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने खवातीन के हुकूक के लिए, पाकिस्तानियों के हुकूक के लिए हर वो काम किया जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं था। हमें फख्र है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने दी। हमें फख्र है कि फर्स्ट वुमेन बैंक, वुमेन पुलिस स्टेशन, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, बेसिक एजुकेशन, ये सारी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने दी। हमें फख्र है कि हमारे कायद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। जितनी भी मेरी बहनें खवातीन बैठी हैं, अधी तरह के बेनजीर इनकम सपोर्ट या फॉर्म मिले हैं, और आज इन सैलाब में भी बेनजीर इनकम सपोर्ट फॉर्म के तहत लोगों को 25-25 हजार रुपए मिल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने आगाज बलूचिस्तान में हुकूक दिया। अपने जो इख्तियारात थे सदर के, वो पार्लियामेंट को उन्होंने दिए, पार्लियामेंट को मजबूत किया। हमें फख्र है कि हमारे कायद मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब पाकिस्तान को मुश्किल हालात में इमरान न्याजी उसका टोला छोड़ के गया था, तो फेटअप से पाकिस्तान का नाम निकलवाया। आपके कायद मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि हमें क्लाइमेट जस्टिस मिलना चाहिए, और उस क्लाइमेट जस्टिस के बाद जो कॉन्फ्रेंस हुई, वो जो कारनामा मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पहले पॉलिटिशियन थे जिसने पूरी दुनिया में यह आवाज उठाई, उसके बाद यह मेहरबानी थी अल्लाह ताला की और उनकी कोशिशें थी कि अब कोई भी दुनिया में मुल्क जिसमें कोई कुदरती आफत होगी तो पूरी दुनिया उस मुल्क के साथ खड़ी होगी। हमें फख्र है कि हमारे लीडरान के कारनामे हैं। इस सैलाब में, सैलाब की बदतरीन सूरत हाल थी, दुनिया की तारीख में इतना बुरा सैलाब कहीं नहीं आया। पाकिस्तान की तारीख में जो सैलाबी सूरत हाल सिंध में थी, हमारे लीडर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे वजीर आला, हमारी पूरी टीम उनकी सब मैदानों में थी। जिस जगह पे हम बैठे हैं यहां पे सिर्फ पानी और पानी होता, सैलाब और सैलाब था। हमने दिन रात खड़े होके लोगों के शाखें बड़ी ऊपर करवाई ताकि लोगों के घर ना डूबे। यहां पे ब्रिजेस पड़ रहे थे, हम ब्रिजेस रोक रहे थे। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने यहां पे लोगों को राशन दिया। तव्हां के राशन मिलो है? हथ मथे करे चो राशन मिलो? सब दोस्त सब बाहर बैठो चो राशन मिलो? यो राशन मुंह को ॾिनो, यो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ॾिनो। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सैलाब में लोगों के साथ खड़ी रही। पानी निकलवाने से लेके, राशन तक लेके, टेंट देने से लेके, हर किसी मुश्किल में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खड़ी रही। और अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिन लोगों के घर गिरे हैं उनको पक्का घर बना के दे रही है। अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिन किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, जो भी गंदम की फसल लगाता है उसको 5,000 रुपए पर एकड़ हर किसान को दे रही है। ये इसे कहते हैं अवामी हुकूमत। इसे कहते हैं जो अवाम
के दिलों में हुकूमत रहती है, जो अवाम के वोटों से चुन के आती है। मुझे इस हल्के ने जितवाया इलेक्शन। मैं उस वक्त जेल में था। 10 जमातें मिलकर मेरे खिलाफ इलेक्शन की यहां पे कोशिशें कर रही थी, लेकिन मुझे इस अवाम ने जितवाया। मैं इनका एहसानमंद हूं। और किसकी वजह से जितवाया? तीर की वजह से जितवाया। किसकी वजह से जितवाया? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की वजह से जितवाया। ये है अवाम। ये अवाम की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ खिदमत के जरिए मिलती है, क्योंकि पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस मुल्क में सिर्फ खिदमत की है। हमेशा मुल्क में अवाम का दर्द रखा है। तब भी उसके नुमाइंदे जेलों से बैठकर भी बड़े बड़े बुतों को गिराने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। हम एहसानमंद हैं इस अवाम के, और तभी हम कहते हैं कि हमारा जीना, हमारा मरना पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ है। इस मुल्क में इस वक्त एक ऐसा शख्स अवाम को गुमराह करने में मसरूफ है जो गैर सियासी शख्स है। 92 का वर्ल्ड कप जीतने की खुशी हम सबको है। 11 लोग होते हैं क्रिकेट टीम में। वो जाहिल शख्स समझता है कि सिर्फ एक ही खिलाड़ी था क्रिकेट टीम में, बाकी 10 लोग थे ही नहीं। वो वर्ल्ड कप तो हमें जीतने की खुशी थी। वर्ल्ड कप के बाद वो शैतान जो हमारे गले में पड़ गया, इसने हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया। इसने हमारी नौजवान नस्ल को गाली गलौज पे ले आया। वो हमारी नौजवान नस्ल को बदतमीजी पे ले आया। वो हमारी नौजवान नस्ल को अपने इदारों के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ करने के लिए ले आया। लेकिन क्या बोल रहे हो? मुझे पता है आप कह रहे हो। देखो इमरान खान, टंडो जाम में भी गो न्याजी गो के नारे लग रहे हैं। क्या नारे लग रहे हैं? टंडो जाम में भी घड़ी चोर और गो न्याजी गो के नारे लग रहे हैं। शाबाश, चलो शाबाश। ये इमरान न्याजी बोलता है मैं सिंध फतेह करने आऊंगा। और खुदा की कसम, आके तो दिखाओ, आके तो दिखाओ। देखो ये अवाम तुम्हारे साथ हशर क्या करेगी। तुमने सैलाब के पैसे खा गए। तुम चोर आदमी। पूरी दुनिया इस वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आती। तुमने जो अपना ड्रामा रचाया, ये जाली रॉन्ग मार्च का ड्रामा रचाया, तुमने हमारे इन गरीब भाइयों के हक पे डाका डाला। तुमको जो पैसे मिले सैलाब के, वो तुमने लॉन्ग मार्च में उड़ा दिए। इमरान न्याजी देखो अब आपको क्या बोले अब तुम्हें। ये घड़ी चोर के नारे लग रहे। तुम कहते हो सिंध में रुख करोगे। अवाम को दिखाओ हम क्या करेगी तुम्हारे साथ। क्या करोगे इमरान खान आएगा तो? अंडे टमाटर पड़ेंगे तुम्हें, अंडे टमाटर।
देखो अवाम का जुनून। अब लोग मुझे तकरीरी करने नहीं दे रहे, सिर्फ न्याजी को गालियां दे रहे हैं यहां पे। मेरे भाइयों, सुकून सुकून। मुझे पता है आप लोगों का जोश देख के इमरान न्याजी की हिम्मत ही नहीं है कि सिंध में कदम रखे। तो इस शख्स ने सिर्फ झूठ बोले, ये लाडला बनते रहा, अवाम के सामने ये साबित करता रहा कि मैं बहुत शरीफ हूं, बहुत ईमानदार हूं, बहुत दयानतदार हूं। पहले नंबर का चोर निकला, पहले नंबर का चोर निकला। और पुराना चोर है। चंदे चोरी इसने किए, चंदे चोरी इसने किए, मनी लॉन्ड्रिंग इसने की, मुल्क के कौमी खजाने पे डाके इसने मारे, एमएनसी स्कीमें इसने ली, तोशाखाना के सामान बेच गया, घड़ी चोरी करते रहा। मैंने समझा एक घड़ी चोरी की है, वो एक एंकर ने बताया नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, घड़ी चोरी में भी हैट्रिक कर ली जाहिल के बच्चे ने। इस शख्स ने जो मुल्क के साथ किया है, इस शख्स ने जो मुल्क के साथ किया है, क्या बोलता रहा टीवी पे 2 दिन से नया बयानिया, ये क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के लोगों को तंग किया जा रहा है। और पीका का ऑर्डिनेंस कौन लेके आया था? पीका असेंबली से किसने पास करवाया था? अब तुम्हें फिक्र हो रही है सोशल मीडिया के वर्करों की, हमें फिक्र है सोशल मीडिया के वर्करों की। आज फरमाता है कि जी एफआईए लोगों को गिरफ्तार कर रही है। तुमने किस किस को नहीं गिरफ्तार करवाया? जो सियासी बयान इमरान खान के खिलाफ देता था, दूसरे दिन नैब का नोटिस दिखवा आता था। जो भी इमरान खान के खिलाफ तकरीर करे, दूसरे दिन जेल में नैब उठा के ले जाए। तुम्हें तो अभी नैब के हाथ नहीं लगे, तुमने तो अभी 90 दिन के वो लॉकअप और रिमांड नहीं देखे। इंशाअल्लाह जरूर देखोगे, इंशाअल्लाह जरूर देखोगे। मैं आपको यह बता दूं कि जितना लाडले जैसा सलूक इमरान खान के साथ हुआ है, यह सलूक बंद होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को गालियां ये शख्स दे, अदालतों जजेस को गालियां ये शख्स दे, इदारों पे हमला ये शख्स करे। क्या यह आसमान से उतरा हुआ है? क्या यह कानून से बालातर है? कानून इस मुल्क में सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। कानून की नजरों में सब बराबर हैं। और मैं चाहूंगा कि जो इसने अपने मुखालफिन के साथ किया था, वो इस शख्स के साथ होना लाजमी है। इमरान खान की घड़ी चोरी की कहानियां टंडोजाम में भी मशहूर हैं, और वो बोलता है कि मैं यहां आऊंगा, पीपुल्स पार्टी का मुकाबला करूंगा। भाई मुझे तकरीर करने दो यार। इमरान का जिक्र ही नहीं करते, लोग बहुत जज्बाती हो गए इमरान का नाम सुनकर।
तो भाइयों, हमें फख्र है कि हम पीपुल्स पार्टी के जाले हैं, वर्कर हैं। पीपुल्स पार्टी के हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो एमपीए हो, चाहे वो एमएनए हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर हो, चाहे वो यूसी का चेयरमैन हो, उनके दरवाजे हमेशा अपने भाइयों के लिए खुले होते हैं। चाहे हम जेल में हो या बाहर हो, हमारे घरों के दरवाजे इनके लिए हमेशा खुले थे, खुले हैं, मरते दम तक खुले रहेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा और तमाम लीडरान की तरफ से आप सब लोगों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का 55th यौम तासीस बहुत बहुत मुबारक हो। जिए भुट्टो, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस टनोजाम में जलसे से खिताब कर रहे थे वज़ीर इत्तलात